Assalamualaikum my dear students, welcome to academy. Hope you all are good and feeling happy or sad. बताएं मुझे. I think you are feeling happy. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन. चैप्टर नंबर आज हमने न्यू स्टार्ट करना है. चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ द रेशो एंड रेट. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेशो क्या होती है. 76 यहाँ पर आपके पास जो है लिखा हुआ है कंपेयरिंग रेशोज़ ऑफ डिफरेंट टर्म्स. मींस आप उन किस चीज़ों की जो है रेशो ले सकते हैं. मींस अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ है और उनका यूनिट सेम है. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़. एक जैसी क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड बट द रेशो ऑफ टू डिसिमिलर क्वांटिटीज़ इज़ मीनिंगलेस. रेशो आप सिर्फ उनकी ले सकते हो जिनका यूनिट एक हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट कंपेयर द वेट ऑफ वन बॉक्स विद द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ अनदर. मीन्स अगर आप वेट के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें जो हैं वो वेट के बारे में होगी. लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास यूनिट जो है वो लेंथ का ही होना चाहिए. लेट्स से यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ इफ़ द क्वांटिटीज़ टू बी कंपेयर्ड आर इन डिफरेंट यूनिट दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रेशो. ठीक है, इट इज़ असेंशियल, ये ज़रूरी है कि रेशो का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. इट इज़ असेंशियल टू एक्सप्रेस दैम इन द सेम यूनिट टू फाइंड द रेशो. अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए दी है. कंसीडर टू स्टिक्स ऑफ लेंथ. दो स्टिक्स दी हैं. स्टिक्स की 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. द लेंथ नीडेड टू बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट. अब देखिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों किसके यूनिट है? लेंथ के यूनिट है. मीन्स आपके पास यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए. और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? अदर एग्जांपल 200 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर टू बी एबल टू फाइंड द रेशो. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बताई हुई है. दो टर्म्स होती हैं आपके पास, दो रेशो होती हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है 5:1. अब ये जो 5 है ना, 5 को हम बोलते हैं वन ऑफ द टू टर्म्स फॉर्मिंग अ रेशो. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट. ठीक है, ये पहले वाला जो नंबर है ना 5, इसको आप बोलते हैं एंटीसीडेंट. और दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट. ये आप लोगों ने याद रखना है. इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, अब रेशो को जो है एक्सप्रेस करना है हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में. वो कैसे करना है? अब देखें यहाँ पर उन्होंने दिया है एग्जाम्पल 12:20. ठीक है, अब आपको वो ये कह रहे हैं अ रेशो इज़ एक्सप्रेस्ड एज सिंपली एज पॉसिबल. ईच ऑफ द रेशो इज़ डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब आपने ये जो दोनों रेशो हैं इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसको आपने उससे डिवाइड. ठीक है, कैसे आप डिवाइड करेंगे? देखें 12:20. आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप ये देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा किस टेबल में आते हैं दोनों. या फिर आप इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो. एक का 12 और दूसरे का 20. ठीक है, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3. ठीक है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. आपको एचसीएफ तो निकालना आता है या फिर आपने क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है. किससे? 4 से. 4 3 12 और 4 5 20. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:5. ठीक है, अगर आपने किसी भी रेशो को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है? आपने उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये एग्जांपल है, आप लोगों ने ये देख लेनी है इसकी एग्जांपल. और अब हम करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, क्या हमने करना है? क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर एक और रेशो की फॉर्म है इक्विवेलेंट रेशो. इसको देख लेते हैं. इक्विवेलेंट रेशो कह रहे हैं अ रेशो रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर. टू रेशोज आर इक्विवेलेंट इफ़ दे गिव द सेम रिजल्ट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आपको एग्जांपल के ज़रिए समझ आएगी, इससे आपको समझ नहीं आनी. यहाँ पर उन्होंने दो एग्जांपल दी हुई हैं 20:30 और 24:36. ये दो रेशो हैं. ये दोनों वो क्या कह रहे हैं? क्या इक्विवेलेंट रेशो है? क्या इनका आंसर एक जैसा आता है? तो क्या करेंगे? 20 और 30 का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेना है. वो क्या है? 5. बोथ रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. डिवाइडिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ 20/30 बाय द फैक्टर 5.
अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4:6। ठीक है, अब इसमें देखें, डिवाइडिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ 24:36 बाय द फैक्टर ऑफ 6। अब इसको 6 से क्यों डिवाइड करें हैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। अब दोनों को आंसर जो है वो सेम आया, इसका भी 4:6 और इसका भी 4:6। तो दोनों जो ये रेशोज़ हैं क्या है, इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं। ठीक है, अगर दो डिफरेंट रेशोज़ हों और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और उनका आंसर एक जैसा आए तो इसका मतलब वो कौन सी रेशोज़ हैं, इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज। कॉन्टिन्यूड रेशो जो है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो रेशो के रिलेटेड क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम वो करेंगे। देन जो बाकी कॉन्टिन्यूड रेशो वाले हैं वो फिर हम आपको समझा देंगे। यहाँ पर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ। अब वो क्या कह रहे हैं, आपने इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपने रेशो को एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं। हम कोशिश करेंगे हर पार्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास 6 यूनिट 5 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशो ऑफ 13 एंड 39। अब देखें, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है 13 एक प्राइम नंबर है। 13 किसी भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो और 39 जो है वो भी किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। तो मीन्स हमने इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है। ठीक है, इसको आप डिवाइड, तो हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, रेशो 39। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 13 को आपने डिवाइड कर देना है 13 के साथ और 39 को भी डिवाइड कर देना है 13 के साथ। इसको हम 13 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 39 है। ये दोनों जो है 13 से डिवाइड हो जाती हैं। जब हम इसको इससे कट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर रेशो 13 1 जार 13 और 13 3 जार 39। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट में 42 एंड 36। अब 42 एंड 36 हमें नहीं पता कि ये किसके टेबल में आते हैं, मीन्स आते तो किसके टेबल में है। दोनों एक ऐसे टेबल में आने चाहिए जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो आपको नहीं पता, बट यू हैव टू डू डैट। आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है, सॉरी एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 7 3 जार 21 और 3 1 जार 3। ठीक है, और ये क्या है, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 7 3 जार 21 और 3 1 जार 3। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है। 2 × 7 × 3 और 3 × 7 × 3। तो कॉमन क्या है, इसमें 7 आएगा और 3 आएगा। तो आपने 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आया, 21। इसका मतलब आपने 42 और 63 को किससे डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42 रेशो 63, इसको डिवाइड कर देंगे 21 के साथ। 21 1 जार 21, 21 2 जार 42। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेशो और 21 3 जार कितने होते हैं, देखिए 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 63 बन गया। तो 3 जार हो जाएंगे 63। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2:3। ठीक है, आपको नहीं पता चलता किससे डिवाइड करना है, आपने क्या लेना है, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना आता है आपको तो रेशो फाइंड आउट करना कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है थर्ड पार्ट 48। अब 48 और 64 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, देखें 24 के टेबल में आता है। 24 1 जार 24, 2 जार 48 और 24 3 जार तो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो इसके लिए हम कहेंगे इसका पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाती है ऐसे। तो 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। और यहाँ पर 64 का निकाल लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 और फिर 2 2 जार 4। ठीक है, इनका आपने
HCF फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये कितने टाइम्स है? 2 4 6 हो गए हैं 6, 2 4 5 1 रहता है। ठीक है, अब इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार कितने होते हैं? 16। मीन्स आपने इसको किससे डिवाइड करना है? 16 से डिवाइड करना है। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाई 16 रेशो 64 डिवाइडेड बाई 16। 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 और 16 3 ज़ार होते हैं 48। ठीक है, तो यहाँ पर कट के यहाँ पर आ जाएगा 3 और 16 3 ज़ार 48 और 16 4 ज़ार कितने होते हैं? 64 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है, क्या आंसर आया इसका? 3:4। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 6.4 एंड 8। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट में है और ये आपके पास सिंगल क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ 8 है, और यहाँ पर क्या है? पॉइंट में है 6.4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है उसको आप लोगों ने ख़त्म करना है। पॉइंट को कैसे करना है? अगर आपने किसी भी नंबर के पॉइंट ख़त्म करना है तो आप उसको क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दोनों के दरमियान में एक पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 और 8 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 6.4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64 और इसका आ जाएगा 80। ठीक है, अब आपने इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है 64:80। ठीक है, अब 64 देखें 8 के टेबल में आता है, 8 8 ज़ार 64 और 80 भी 8 के टेबल में आता है, तो इसलिए हमने इसकी वो फाइंड आउट नहीं करते। HCF हमें पता चल गया है, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64, 8 1 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80। तो इसका तो 8:10 आ गया। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हमने क्या करना है? अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आप इसको इसके हाईएस्ट कॉमन से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4:5। इसको मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया, आप इसको 1 स्टेप में भी डिवाइड कर सकते हो अगर आप इनका दोनों का HCF फाइंड आउट कर लें। ठीक है, इसका जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 16 आता है। ठीक है, तो अगर आप इसको 64 को 16 से डिवाइड कर दें और 18 से डिवाइड कर दें तो आपके पास सिंपल आंसर जो है 4:5 आ जाएगा। आप इसको 2 टाइम्स जो है आपको डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा अगर आप लोगों को करके दिखाऊं, यहाँ पर आपने 64 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 16। तो इसका आंसर आपके पास 16 4 ज़ार 64 और 16 5 ज़ार हो जाते हैं 80। तो इस तरह आपके पास इसका आंसर 4:5 आ जाता है अगर आप 64 और 80 का HCF फाइंड आउट कर लें। ठीक है, यहाँ हमने क्या गलती किया कि इसका HCF फाइंड आउट नहीं किया, तो इसलिए हमें इसको 2 टाइम्स डिवाइड करना पड़ा। लेकिन आपने इसको एक टाइम में ही डिवाइड करना है, वो किससे करना है? 16 से करना है। ठीक है, अब देखिए 5th पार्ट में क्या है? 36 kg। इसकी आप क्या कर लो, इसके भी हमने सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं ताकि हम एक ही दफ़ा में इसको डिवाइड कर लें। 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ये अभी आप लोगों को फैक्टराइजेशन आती है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं समझा रही क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में आपने इसी की प्रैक्टिस किया है। 2 40 ज़ार 80, 2 20 ज़ार 40, 2 10 ज़ार 20 और 2 5 ज़ार 10 एंड देन 5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3
और ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन क्या आएगा, एक ये है एक ये है, ठीक है, बस यही आएगा। तो 2 जार कितने हो जाएंगे आपके पास 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 मीन्स आपने इसको किस से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 36 डिवाइडेड बाय 4 रेशो आपने कर लेनी है यहाँ पर, और 80 डिवाइडेड बाय 4। तो 36 को अगर हम 4 से तो क्या आता है 9, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, 9 और 4 1 जार 4 और 4 20 जार कितने होते हैं 80। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9:20, ठीक है। ये है हमारे पास इसका आंसर। ये हमने सिंगल पार्ट में इसलिए कर लिया है, या सिंगल स्टेप में, क्योंकि हमने इसका HCF पहले फाइंड आउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 6, RS 27 एंड 63। तो 27 रेशो 63। अब देखें इसका 27 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। 9 3s are 27, ठीक है। और फिर ये है 63, तो इसलिए हमारे पास इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या बनेगा 9, ठीक है, 9 बनेगा। तो इसको मैं 9 से डिवाइड करने लगी हूँ। 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, 9 1 जार 9, 9 7 जार 63। तो इसका आंसर आ जाएगा 3:7। क्या आंसर आया इसका 3:7। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस वीडियो जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर बाद में ये ना हो कि आप लोग भूल जाएं, आप लोगों का काम भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वीडियो बनाने की कोशिश किया करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 7, 4 डजन एंड 3 डजन। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है 4:3। सिंपल है, क्यों, क्योंकि 4 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और 3 का ये अलग-अलग नंबर है। 3 एक प्राइम नंबर है और 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। अगर आप इनका एलसीएम ले भी लें तो 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, और जो 3 है 3 1 जार 3। तो इन दोनों में कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सिंपल 4:3 आएगा। इसमें आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ जाए और आप लोग बैठ जाएं, हाय हम इसका क्या करें। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही आपका आंसर है। नेक्स्ट सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। अब यू हैव टू नोटिस डैट दोनों हमारे पास जो सेंटीमीटर और मीटर है दोनों लेंथ के यूनिट हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। आप लोगों ने क्या करना है, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। वो आप कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। देन है 3 मीटर। अब 3 मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में हो गया। अब हम इसकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 60:300, ठीक है। अब आप सिंपल देखें, ये 60 और 300 है। 300 जो है सिंपली 60 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, इसलिए मैं इसको डिवाइड करूँगी 60 से। इसको भी मैं डिवाइड करूँगी 60 से। 60 से कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 1 और 1 0 से कैंसिल, ये बना 6 और ये 30। 6 1 जार 6 और 6 5 जार 30। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1:5, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने किसका ध्यान रखना है, आपने यूनिट का देखना है। ये सेंटीमीटर है, मीटर को हमने किस में चेंज किया सेंटीमीटर में। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया। फिर हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा, वो क्या था 60 था। पहले आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। अगर नहीं आता फिर इसका HCF आप फाइंड आउट करें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप लोगों को समझ आ जाए खुद से ही। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अच्छे से समझ आ जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 9 RS2 एंड RS80। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं ये 2 जो है वो सबसे छोटा नंबर है 1 के बाद, और यहाँ पर है 80। अब इसका मतलब आपने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 1 जार 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, और 2 40 जार होते हैं 80। तो इसका रेशो क्या आएगा, 1:40 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1:40। और पीछे भी इसका यही आंसर है। ठीक है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने ये वाला नंबर देख लेना है कि ये सबसे छोटा है, क्या ये इसको आसानी से डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है 10th पार्ट में 0.5 मीटर और 75 सेंटीमीटर। अब इसमें भी देखें ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जब भी हमने मीटर को सेंटीमीटर है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आती तो आप एक साइड पर इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ऊपर लिखे 100 और नीचे लिखे 0.5। 500 0 500 0 5 1 जार 5, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 0 0 जार 0 0 और 0, इसको कर लें 0 0 5 0 5। अब आपने ये देखें यहाँ पर जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपने भी यहाँ पर इधर ही जो है पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपने भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो वो कितना बन गया, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। और ये कितना था, 75 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 50:75। अभी इसका HCF फाइंड आउट कर लें। इसका HCF देखें, चले निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर हम कर लेते हैं 75। ठीक है, इसको 5 से करेंगे। 5 10 जार 50 और 5 2 जार 10। फिर इसको 5 से कर लेते हैं। 5 1 जार 5, 2 इधर चला जाएगा, 25 बना। 5 5 जार 25, 5 3 जार 15 और 3 1 जार 3। ठीक हो गया। अब आपने क्या ले लेना है, इसका HCF 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो कॉमन एक ये आ गया, एक ये आ गया। इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आंसर आया, 25। तो मीन्स आपने इसको किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड कर देना है। 50 डिवाइडेड बाई 25 और 75 डिवाइडेड बाई 25। 50 2 जार, जो 25 2 जार 50 होते हैं, और 25 3 जार होते हैं आपके पास 75। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2:3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में होगा, लेकिन फिर भी विदाउट प्रैक्टिस आप लोगों को कुछ भी मुश्किल हो सकती है। प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। एन अलॉय कंटेन्स, अलॉय किसको बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं किसी भी बर्तन को जिसके अंदर जिंक भी मौजूद है और कॉपर भी मौजूद है। एन अलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक। फाइंड द रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द अलॉय। सबसे पहले मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पर है आपके पास एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर देखें, एन अलॉय कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ जिंक एंड 4 ग्राम ऑफ कॉपर। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैसेज टू टू मेटल्स इन द अलॉय। तो उन्होंने क्या किया है, मैस ऑफ जिंक टू मैस ऑफ कॉपर, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास उसकी रेशो आ गया। तो इसी तरह ही हम भी करेंगे, दोनों की रेशोज़ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर, सबसे पहले आप यह लिख लेंगे, मास ऑफ कॉपर जो है वो कितना है, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर आपके पास कितना है, 13.5 ग्राम्स, 13.5। और मास ऑफ डिवाइडेड बाय करेंगे हम इसको, मास ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक कितना है आपके पास, 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5। अब इसके अंदर भी जो है डेसिमल है, यानी कि पॉइंट है, और इसमें भी डेसिमल है।
तो इस दोनों को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, आप लोग सोचें और मुझे बताएं, क्या आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं? हैव यू एबिलिटी टू सोल्व इट? समझ आ रही है आपको क्या आपने इन दोनों को कैसे डिवाइड करना है? बताएं मुझे, जल्दी करें। चलिए, अगर नहीं भी आता तो आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ही हूँ ताकि आप लोगों की आसानी से मदद कर सकूँ। देखें, अगर आपके पास कोई भी दो ऐसे नंबर हो जिन दोनों में डेसिमल मौजूद हो, तो देखें यहाँ पर मैं लिखूँगी 13.5, ठीक है। इसका मैंने क्या करना है, डेसिमल ख़त्म करना है, तो डेसिमल की जगह आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। डिवाइड करेंगे, ये क्या है 4.5, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 10, पॉइंट की जगह 1 और ये इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0, तो अगेन हम इसको लिख लेते हैं 135। अब मैंने यहाँ पर डेसिमल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके नीचे 10 आ जाएगा, 45/10, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए लगाया ताकि आपको समझ आ जाए, पॉइंट की जगह आएगा 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने एक 0 लगा दिया, ठीक है। जब हम नीचे 1 और 0 लगा देंगे तो हमारा डेसिमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपने करना है ये इस जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई के साइन में हमने चेंज करना है ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। 135/10 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि 10 जो है वो नोमिनेटर बन जाएगा और 45 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 10 जो हो जाएगा 10 से कैंसिल, देन आपके पास बन जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 45। इसको आपने 45 से डिवाइड कर देना, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 135 और ये है 45, 45 1 जार 45, 45 2 जार 90 और 3 जार इसको करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 4 जार 12 और 1 13 मीन्स 45, 3 जार कितने होते हैं 135। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 3 रेशो किस तरह आ गया 3 आंसर। मतलब हमारे पास अभी फ़िलहाल क्या किया है, एक ही हमने क्या निकाल लिया है, रेशो निकाल लिया। पहले की रेशो क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। हमने 13.5 को भी क्या किया था 4.5 से डिवाइड किया था, तो इसका आंसर आपके पास क्या आया 3 आया, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको भी हमने 13.5 को भी 4.5 से डिवाइड किया और 4.5 को भी अपने 4.5 से ही डिवाइड करना है। क्यों करना है आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास कॉमन डिवाइज़र है 13.5 और 4.5 का कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है 4.5 ही है। 13.5 और इसको आप ऐसे कर लेते हैं 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया है वो आया हमारे पास 3 और इसका जो आंसर आया वो हमारे पास आएगा 1, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक जैसी वैल्यूज़ है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। हमारे पास क्या आंसर आया 3:1। स्टूडेंट्स, ये जो सारी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है वो तो हमने इसकी कैलकुलेशन की है, ठीक है। इसको इन दोनों को मैंने 4.5 से क्यों डिवाइड किया है, वो मैंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र जो है वो यही है 4.5, ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं उन्होंने 8 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। बाद में इसका आंसर 1 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि फिर आपने 4 को 4 से अगेन डिवाइड किया है। मीन्स आप हमारे पास इसका जो कॉमन डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र क्या है 4 है। अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करें और 4 को भी 4 से डिवाइड करें तो भी आपके पास आंसर 2:1 आता है। कॉमन डिवाइज़र आपने फाइंड आउट कर लेना है क्या है 8 और 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2। तो इसका कॉमन डिवाइज़र आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि कॉमन डिवाइज़र क्या है 8 भी 4 से डिवाइड हो जाता है और 4 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसको कॉमन डिवाइज़र कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाहिदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक, 8 उसने टेक्स्ट बुक खरीदी। ईच कॉस्ट
कॉस्ट 12 और हर एक की कीमत कितनी थी 12 रुपये। एंड 4 स्टोरी बुक्स ईच कॉस्टिंग Rs 9 और 4 स्टोरी बुक्स खरीदी और हर एक की कीमत कितनी थी 9 थी। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंट ऑन 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लें। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि वाहिदा ने कितनी किताबें ख़रीदी हैं। 8 किताबें ख़रीदी है और एक जो टेक्स्ट बुक है उसकी कितनी 12 है। तो आप क्या करोगे 8 × 12, तो इसका जवाब क्या आएगा 96। मतलब जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कितने रुपए की हैं। टेक्स्ट बुक आप यहाँ पे लिख लें, टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो कितने की हैं 96 की हैं। ठीक है, फिर है एंड 4 स्टोरी बुक्स ईच कॉस्टिंग Rs 9 और 4 स्टोरी बुक्स खरीदी हैं और हर एक कितने की है 9 की। मीन्स टोटल आपके पास कितने रुपए बन जाएंगे 36। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स 96 की हैं और स्टोरी बुक्स जो है स्टोरी बुक्स वो कितने रुपए की हैं Rs 36 की। अब आपने क्या करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंट ऑन 2 टाइप्स ऑफ बुक। मीन्स आपने 96 रेशियो 36। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 6 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए आप क्या करोगे इसका HCF फाइंड आउट कर लें 96 और यहाँ पर है आपके पास 36। ठीक है, ये जो मैं इसका HCF फाइंड आउट कर रही हूँ ये आप लोगों ने रफ वर्क पे करना है। आपका जहाँ पर नीट क्वेश्चन होगा वहाँ पर आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 12 24 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, फिर यहाँ पर है 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। इन सब का HCF फाइंड आउट कर लें। अब 2 कितने टाइम्स है यहाँ पर 2 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और यहाँ पर क्या है 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर है 2 4 एक और 3, एक ये वाला 3 दोनों में कॉमन। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3, 2 2 4 और 4 3 12। मीन्स आपने इसको किससे डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करना है। तो 96 को भी 12 से डिवाइड करेंगे, 36 को भी 12 से डिवाइड करेंगे। 12 1 12, 12 2 24 और 12 3 जो हैं वो 36 होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा और 12 8 होते हैं 96। कैसे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 16, 6 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 8 1 8, 8 और 1 9 कितने हो गए 96। मीन्स 12 8 होते हैं 96। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8:3। राइट, इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आया है 8:3। पीछे भी यही आंसर गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी यू कांट डू इट। आप लोग इसको नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे मैथ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यू हैव टू नीड ओनली प्रैक्टिस। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा तो गला भी थक गया बोल बोल कर। आप कहेंगे मैम ने सिर्फ 3 क्वेश्चन समझाए हैं और आधा घंटा लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ही मैंने इतना बोला है ताकि कोई भी चीज़ में आपको मुश्किल ना हो, आपको परेशानी ना हो कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये पॉइंट में है, इसका पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे। इट्स ऑल अबाउट, मैं ये किस लिए कर रही हूँ, ओनली फॉर यू, क्योंकि आप लोग मेरे लिए स्पेशल हो। तो स्पेशल लोग जो होते हैं उनके लिए अच्छे से काम किया जाता है। राइट, तो आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट क्या करें मुझे, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी किया करें फ्रेंड्स के साथ। जिनको समझ में नहीं आता, क्या पता उनको मेरी बात समझ में आ जाए, या मेरे समझाने का तरीका उनको पसंद आ जाए। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, प्रैक्टिस, अल्लाह हाफिज़।